रेगिस्तान की दुनिया हमेशा शांत नहीं होती। वहां की खामोशी के पीछे कई कहानियां दबी होती हैं। गर्म रेत के नीचे छिपे खतरे और तेज हवाओं के बीच एक ताकतवर तेंदुआ रहता था, जो अपनी चालाकी और तेज नजरों के लिए मशहूर था। उसी रेगिस्तान के एक पत्थरीले हिस्से में एक बिच्छू भी रहता था, जो छोटा जरूर था, लेकिन अपने इलाके में किसी से कम नहीं समझा जाता था। दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ही तूफानी दिन पर आमने सामने ला दिया। उस दिन आसमान सामान्य नहीं था। दूर कहीं से काले बादल रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। तेज हवा रेत को उड़ाकर पूरे वातावरण को धुंधला बना रही थी। जानवर समझ चुके थे कि यह कोई साधारण हवा नहीं, बल्कि एक बड़ा रेतीला तूफान आने वाला है। तेंदुआ हमेशा की तरह शिकार की तलाश में दूर निकल आया था, लेकिन हवा इतनी तेज हो चुकी थी कि उसके लिए वापस लौटना मुश्किल हो गया। उसकी आंखों में रेत उड़ रही थी और रास्ता दिखाई देना बंद हो रहा था। वह एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। उसी चट्टान के नीचे बिच्छू भी अपने छोटे से बिल को मजबूत करने में लगा हुआ था। हवा इतनी तेज थी कि उसका पूरा घर मिटने के खतरे में था। वह बार बार रेत हटाकर अपनी जगह को बचाने की कोशिश कर रहा था। अचानक तेज हवा के साथ एक बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आया और बिच्छू के बिल के पास आकर रुक गया, जिससे उसका बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। अब वह अंदर फंस गया था। उधर तेंदुआ भी उसी चट्टान के पास पहुंचा, लेकिन तूफान ने उसे पूरी तरह थका दिया था। वह सुरक्षित जगह खोजते खोजते उसी पत्थर के पास आकर बैठ गया। कुछ समय बाद हवा थोड़ी धीमी हुई, लेकिन रास्ता अभी भी खतरनाक था। रेत के ढेर हर तरफ जमा हो चुके थे। तेंदुआ जैसे ही उठने लगा, उसे पास से हल्की आवाज सुनाई दी। मदद! कोई है? तेंदुआ चौंक गया। उसने ध्यान से देखा तो आवाज उसी बड़े पत्थर के नीचे से आ रही थी। वहीं बिच्छू फंसा हुआ था। तेंदुआ पहले कुछ देर चुप रहा। उसे समझ नहीं आया कि वह इस छोटे जीव की मदद करे या अपनी राह आगे बढ़े। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि तूफान में हर जीवन मुश्किल में हो सकता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। उसने अपने पंजों से धीरे धीरे पत्थर को हटाने की कोशिश की। पत्थर भारी था, लेकिन तेंदुआ ताकतवर था। कुछ कोशिशों के बाद पत्थर थोड़ा हट गया और बिच्छू बाहर निकल आया। बिच्छू तुरंत बाहर आया, लेकिन वह डरा हुआ नहीं था। उसने तेंदुए की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम चाहो तो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकते थे। तेंदुआ ने शांत स्वर में जवाब दिया, इस तूफान में दुश्मनी का कोई मतलब नहीं है। बिच्छू कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, यह तूफान अभी खत्म नहीं हुआ है। रेत अभी भी बहुत खतरनाक है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुरक्षित जगह तक ले जा सकता हूं। तेंदुआ थोड़ा हैरान हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना छोटा जीव उसे रास्ता दिखाएगा, लेकिन उसने हामी भर दी। दोनों साथ चल पड़े। बाहर रेत का तूफान धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन चारों तरफ सब कुछ बदल चुका था। पुराने रास्ते मिट चुके थे और नए रेत के टीले बन गए थे। बिच्छू जमीन की दरारों और पत्थरों के निशानों को पहचानते हुए आगे बढ़ रहा था। वह इस रेगिस्तान को अच्छी तरह जानता था। तेंदुआ उसके पीछे पीछे चल रहा था और पहली बार उसे समझ आ रहा था कि ताकत से ज्यादा अनुभव कितना महत्वपूर्ण होता है। रास्ते में कई बार तेज हवा फिर से उठती, लेकिन बिच्छू सही दिशा बताकर उन्हें सुरक्षित रखता। धीरे धीरे दोनों एक ऊंची चट्टान तक पहुंच गए, जहां हवा कम थी और दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। वहां से पूरा रेगिस्तान बदला हुआ लग रहा था। जहां पहले रास्ते थे, वहां अब सिर्फ रेत थी। तेंदुआ ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम नहीं होते तो मैं इस तूफान में रास्ता खो देता। बिच्छू ने हल्की आवाज में कहा, और अगर तुम नहीं होते तो मैं उस पत्थर के नीचे ही रह जाता। दोनों कुछ देर चुप रहे। उनके बीच कोई दोस्ती का वादा नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन एक समझ जरूर बन चुकी थी। उस दिन के बाद तेंदुए ने एक बात सीख ली, हर छोटा जीव कमजोर नहीं होता और हर बड़ा जीव हमेशा सबसे समझदार नहीं होता। वहीं बिच्छू ने भी जाना कि ताकतवर होना गलत नहीं, अगर उसके साथ दया और समझदारी भी हो। रेगिस्तान की उस कठोर दुनिया में एक अनोखा सबक लिखा जा चुका था कि मुश्किल समय में असली पहचान ताकत की नहीं, बल्कि सहयोग और समझ की होती है। मोरल मुश्किल परिस्थितियों में आकार या ताकत नहीं,
बल्कि समझदारी और सहयोग ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं।